बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों का है इंटरवर्टिबल डिस्क के बारे में। ठीक है, ये एक्चुअली आप लोगों का जो पिछला आपका रिमेनिंग था वहाँ से मेरे लेक्चर में से एक टॉपिक आप लोगों का रह गया था। ये जो आप लोगों का पिछला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू एब्डोमेन वाला एंड ऑस्ट्रोलॉजी वाला, इसमें से आपके इंट्रोडक्शन हो गया था। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारे भी जो आपके रह गए वो भी जो मैम राविया ने करवाने वो आपको करवाएंगे। ठीक है, और जो मेरे करवाने वाले थे वो मैंने करवा दिया, लेकिन पीछे एक स्किप हो गया था। वो था अपना इंटरवर्टिबल डिस्क। ठीक है, ये आपके पिछले इंट्रोडक्शन ऑफ एब्डोमेन जो लेक्चर है उसमें से आपका है। ठीक है, तो इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका तकरीबन जो पिछला इंट्रोडक्शन टू एब्डोमेन वाला जो आपका रीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमने इंटीरियर एब्डोमेन वॉल स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन ये लास्ट वाले में से है। ठीक है, इंटरवर्टिबल डिस्क जो है। ठीक है, बस वहाँ से ये एक आपका ये टॉपिक रिमेनिंग था, तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोग कवर करवा दूँ। इंटरवर्टिबल डिस्क जो है हमारे पास इंटरवर्टिबल जॉइंट्स तो आप सबने किए हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा। इंटरवर्टिबल डिस्क का भी आपको पता ही होगा, बहुत इजी टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, इंटरवर्टिबल डिस्क बेसिकली क्या होती हैं हमारे पास, ये इनेबल करती हैं हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉलम। ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉलम पे क्या है, ये मूवमेंट परफॉर्म करती हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे पास इंटरवर्टिबल डिस्क जो होती है ये मैलिएबल होती है। ठीक है, इट इज़ व्हाट अलाउज मूवमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉलम। ठीक है, जो आपका फॉर एग्जाम्पल था आपका लंबर स्पाइन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ये क्या है, आप लोगों की मूवमेंट परफॉर्म करती है किस पे, स्पाइनल कॉलम पे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें जो आपकी इंटरवर्टिबल डिस्क है। ठीक है, इट इज़ फाउंड ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसिस से मिलके बनती है, सराउंडेड बाय द एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, और ये जो आपकी इंटरवर्टिबल डिस्क है, ठीक है, ये बिटवीन टू हमारे जो वर्टिबल बॉडीज़ हैं उनके दरमियान होती है। ठीक है, इंटरवर्टिबल डिस्क क्या है, टू जो वर्टिबल बॉडीज़ होती हैं उनके दरमियान होती है। और जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, इंटरवर्टिबल डिस्क का सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं। ठीक है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क इज़ नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, और जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, आपके सामने है ये दिस वन, ये जो है हमारे पास एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जेली की तरह क्या है कि ये स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 90% वाटर। ठीक है, इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 90% वाटर। ठीक है, इसमें 90% क्या है, वाटर होता है। ठीक है, एंड इट इज़ अ स्फीयर। ठीक है, और ये क्या है कि फ्रॉम अ मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्फीयर होता है। ठीक है, इसकी शेप की बात की जा रही है। ठीक है, इट एंड इज सराउंडेड बाय द एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, एनुलस फाइब्रोसिस की क्या है, ये अंदर होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, अच्छा, और एनुलस फाइब्रोसिस क्या है, इसको सराउंड करती है, ये रही एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, इसकी क्या है, एक तरह से आप कह लो कि आउटर कवरिंग है। इट इज़ फाउंड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 10 बैंड्स ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। ठीक है, ये जो हम एनुलस फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एनुलस फाइब्रोसिस है इट इज़ फाउंड फ्रॉम द 10 बैंड्स ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो एनुलस फाइब्रोसिस है, ठीक है, इज़ देयर फॉर द इन्वेलप ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, इसका क्या है, एक इन्वेलप है, इसकी एक सराउंडिंग है, इसकी ये क्या है, आप कह लो जैसे एक इसकी कवरिंग है, एक लेयर है। ठीक है, तो एनुलस फाइब्रोसिस इज़ अ फाइब्रोकार्टिलेज। ठीक है, एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्लाइटली इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि फाइब्रोकार्टिलेजियन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग और स्लाइटली इलास्टिक फाइबर से क्या है मिलके बना होता है, कौन, एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, उसके बाद एनुलस फाइब्रोसिस है इज़ अ फाइब्रोकार्टिलेज। अच्छा, ठीक है, एक तो ये है कि ये स्ट्रॉन्ग और स्लाइटली इलास्टिक जो है
फाइबर से मिलके बना होता है, ठीक है। और इसके अलावा फाइब्रो कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज से ऑब्वियसली बात है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है। फाइबर्स में हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग और स्लाइटली इलास्टिक फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। कार्टिलेज में क्या है, हमारे पास कार्टिलेज आ जाता है। ये फाइबर्स होते हैं इसके एनुलर फाइब्रोसिस के, ठीक है, ये एक्सटेंड करते हैं इनटू द वर्टिब्रल बॉडीज, ठीक है। वर्टिब्रल बॉडीज में क्या है, ये एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। हाँ, और ये जो दिस वर्टिब्रल फाइबर्स कॉम्बिनेशन इज देयरफॉर वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर ये जो वर्टिब्री और फाइबर्स के दरमियान जो कॉम्बिनेशन बन जाता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी इसकी करेक्टरिस्टिक्स की, इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, एनुलस फाइब्रोसिस की और न्यूक्लियस पल्पोसिस की, ठीक है, दोनों आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। एनुलस फाइब्रोसिस क्या है कि ये फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक है, मैलिएबल है और क्या है, इलास्टिक है, ठीक है। और इट फ्लैटन्स व्हेन इट अंडरगोज कंप्रेशन, ठीक है। जब भी इस पर कंप्रेशन होता है तो ये क्या है, ये फैल जाता है। और जो आप कह लो कि ये तरह से स्फेरिकल शेप होती है इसकी, तो स्फेरिकल न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या है, ये प्रमोट करता है मोबिलिटी ऑफ वर्टिब्री, ठीक है। क्या प्रमोट करता है, ये मोबिलिटी ऑफ वर्टिब्री को क्या है, प्रमोट करता है। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, ये एक तो ये नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक है। न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस पल्पोसिस के अंदर जो मतलब वाटर की जो मिकदार होती है, ठीक है, दैट वो असल में क्या है, नॉन कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। जो पानी होता है इसके अंदर, ठीक है, वाटर जो होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस के अंदर, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास नॉन कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। इसलिए हम यही बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है हमारे पास नॉन कंप्रेसिबल है। लेकिन ये हमारे पास क्या है कि नॉन कंप्रेसिबल तो है बट इट इज़ मेलिएबल, ठीक है। न्यूक्लियस पल्पोसिस नॉन कंप्रेसिबल तो है बट क्या है, मेलिएबल है हमारे पास। मेलिएबल का मतलब है कि इट कैन बी डिफॉर्म, ठीक है, बट इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज। डिफॉर्म तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर हम इसमें प्रेशर की बात करें कि प्रेशर आर एक्सर्टेड इन द सेंटर ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है। अगर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है इन द सेंटर, ठीक है, द डिस्क फ्लैटन्स ओवर इट्स एंटायर सरफेस, ठीक है। इफ़ द प्रेशर इज एक्सर्टेड इन द सेंटर, तो जो डिस्क है हमारे पास वो डिस्क जो है द फ्लैटन्स ओवर इट्स एंटायर सरफेस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि द डिस्क फ्लैटन्स ओवर इट्स एंटायर सरफेस, ठीक है। क्यों फ्लैटन करेगी, बिकॉज प्रेशर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस, क्योंकि प्रेशर क्या है कि हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हो कि जो प्रेशर है, ठीक है, इफ़ प्रेशर इज़ नॉट एक्सर्टेड इन द सेंटर, ठीक है, तो सिर्फ जो एक पोर्शन है हमारे पास डिस्क का, सिर्फ वो फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब तब हमारे पास जो है वो हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा प्रेशर। इफ़ द प्रेशर इज़ नॉट एक्सर्टेड इन द सेंटर, ठीक है, अगर प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा तो सिर्फ क्या है, हमारे पास कोई एक पोर्शन होगा डिस्क का जो फ्लैटेंड होगा, ठीक है। और जो प्रेशर है वो क्या है कि एक्चुअली दे आर कंसनट्रेटेड ऑन अ स्मॉल एरिया, ठीक है। और ड्यूरिंग रोटेशन क्या होता है हमारे पास, जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है, ठीक है, इसकी ट्विस्टिंग होती है, ठीक है। और जो वर्टिब्रास है वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। द वर्टिब्रास मूव क्लोज टुगेदर एंड फ्लैटन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। ड्यूरिंग रोटेशन वाली मूवमेंट में क्या होता है हमारे पास, जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है, ठीक है, वो उसकी ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, ठीक है। और जो वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है, दे मूव क्लोजर टुगेदर एंड फ्लैटन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क।
जब भी जो स्पाइनल कॉलम है, ठीक है, मूवमेंट परफॉर्म करता है हमारे पास, हमारा जो स्पाइनल रीजन है, हमारा जो स्पाइनल कॉलम है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, हमारा स्पाइनल कॉलम है, ठीक है, ये क्या है, मूवमेंट परफॉर्म करता है। तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, मतलब इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स जो है सारी हमारे पास, दे पार्शियली फ्लैटन और ट्विस्ट, ठीक है, या तो पार्शियली फ्लैटन हो जाएंगी या क्या है, हमारे पास ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाएगी इनके ऊपर। एक्चुअली दे अंडरगो एडिशनल प्रेशर्स विच आर आइदर लोकलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस, ठीक है, उन पे क्या है, हमारे पास एडिशनल प्रेशर पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि वो लोकलाइज हो जाती हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं ओवर द एंटायर सरफेस। और जब हमारी जो स्पाइनल कर्व्स हैं, ठीक है, जब वो मेंटेन हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है, तो जो फोर्सेस होती हैं हमारे पास आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। मेंटेन से यहाँ पे मतलब है जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं उसके ऊपर या कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, तो जो फोर्सेस होती हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, व्हेन द स्पाइनल कर्व्स आर मेंटेन्ड। और जो इनका हमारे पास जो रोल है, ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसिस का और एनुलस फाइब्रोसिस का, ठीक है, अगर तो ये इनसेपरेबल है, ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास प्रोटेक्ट करती हैं ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं। न्यूक्लियस पल्पोसिस और न्यूक्लियस एनुलस फाइब्रोसिस क्या है, एक तो ये इनसेपरेबल है, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती हैं एक दूसरे को, एंड दे अलाउ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क टू प्ले द रोल ऑफ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क को अलाउ करती हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या है कि ये शॉक एब्जॉर्बर होती है हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है फ्लैटन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिटेड प्रेशर्स बाय द वर्टिब्रल बॉडी। और जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, इज फ्लैटेंड बाय प्रेशर्स ट्रांसमिटेड बाय द वर्टिब्रल बॉडीज, ठीक है। और एनुलस फाइब्रोसिस क्या है, हमारे पास इलास्टिक है, मैलिएबल है, ठीक है, लेकिन जब ये फ्लैट होता है, द नॉन कंप्रेसिबल न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है पुशेस अगेंस्ट द एनुलस फाइब्रोसिस विच सराउंड्स इट, ठीक है। जो हम अपन न्यूक्लियस फाइब्रोसिस है, ठीक है, ये क्या है, इलास्टिक है, मैलिएबल है। व्हेन फ्लैटनिंग या व्हेन फ्लैटेंड द जो नॉन कंप्रेसिबल न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, इट पुशेस अगेंस्ट द न्यूक्लियस फाइब्रोसिस, ठीक है, जिसको सराउंड कर रही होती है, ठीक है। और जब फ्लैटनिंग होगी, ठीक है, व्हेन फ्लैटनिंग, ठीक है, जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, इट टाइटन्स द फाइबर्स ऑफ न्यूक्लियस, इट टाइटन्स द फाइबर्स ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है, उसकी फाइबर्स को क्या है, ये टाइट कर देगा। देन इट ट्रांसफर्स टू द एनुलस फाइब्रोसिस अ पोर्शन ऑफ फोर्स इट अंडरगोज, ठीक है। द न्यूक्लियस पल्पोसिस है दस डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर्स बिटवीन इटसेल्फ एंड एनुलस फाइब्रोसिस। हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये क्या करता है, जब न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, फिर ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, दस डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रेशर बिटवीन इटसेल्फ एंड द एनुलस फाइब्रोसिस। ये हम फ्लैटनिंग में बात कर रहे हैं, जब न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है टाइटन होता है, टाइटन करता है फाइबर ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस के। और जितने ज़्यादा जो इसके फाइबर्स हैं वो टाइट होंगे, ठीक है, मोर दे फ्लैटन द न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, मतलब द मोर द फाइबर्स ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस आर टाइटन, द मोर दे फ्लैटन द न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, द मोर द फाइबर्स ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस फ्लैटन द न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, द मोर दे लिमिट द फ्लैटनिंग ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसिस। और मतलब क्या है, वो लिमिट कर देंगे न्यूक्लियस पल्पोसिस की फ्लैटनिंग को, ठीक है। और इसके अलावा दे आल्सो लिमिट द फ्लैटनिंग ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस इटसेल्फ, ठीक है।
वो खुद की भी क्या है फ्लैटिंग उनकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइट होंगे तो क्या है हमारे पास और ज़्यादा एक्सपैंड होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस फाइब्रोसिस है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये इनका फंक्शन है। अगर एक में से क्या है कि इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो अगला भी क्या है वो भी इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे रोल प्ले करती है, ठीक है। और हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या है कि 66% हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो जो हमारी वर्टिब्राज हैं और जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है कि रिच होती हैं इन वाटर। और जो वर्टिब्राज हैं हमारी, ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ 25% वाटर, ठीक है, उनमें क्या है हमारे पास 25% वाटर होता है हमारी वर्टिब्राज में। और जो हमारे पास एनुलस फाइब्रोसिस होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है 70% वाटर होता है। 25% क्या है हमारे पास वर्टिब्राज में होता है वाटर की मिकदार। और जो हमारा एनुलस फाइब्रोसिस है उसके अंदर हमारे पास क्या है, इट कंपोज ऑफ 70% वाटर। और जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, इट कंपोज ऑफ 90% वाटर, ठीक है। वर्टिब्राज कंपोज्ड ऑफ 25% वाटर, ठीक है। और जो एनुलस फाइब्रोसिस है, ठीक है, दे कंपोज्ड ऑफ 70% वाटर, ठीक है। और जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 90% वाटर, ठीक है। और जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है उसमें क्या है हमारे पास 90% वाटर होता है, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि इट कंटेन्स द हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स विच कॉन्टिन्यूसली अट्रैक्ट वाटर, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारे पास एक प्रोटीन होती हैं हाइड्रोफिलिक प्रोटीन, ठीक है, जो क्या है कि वाटर को अट्रैक्ट करती हैं। एंड व्हेन अ लो प्रेशर इज एक्सर्टेड ओवर अ शॉर्ट टाइम, द वाटर हेड कम्स एंड गोज वेरी क्विकली इन द न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। और ये हमारे पास एक मैकेनिकल फिनोमेना होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। जब भी लो प्रेशर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि द वाटर कम्स एंड गोज वेरी क्विकली इन द न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, और इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती। एंड व्हेन द न्यूक्लियस पल्पोसिस अंडरगोज रेपिटेटिव और प्रोलॉन्ग हाई प्रेशर, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो पानी वाटर है, ठीक है, द वाटर एट फर्स्ट कम्स आउट वेरी क्विकली देन मोर स्लोली, ठीक है। एंड व्हेन द न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है अंडरगोज रेपिटेटिव और प्रोलॉन्ग हाई प्रेशर, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास एक तो वाटर क्या है तेज़ी से बाहर निकलेगा एकदम, उसके बाद क्या है स्लो हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि इट ऑल्सो लूजेस वाटर एंड फ्लैटन्स, ठीक है। और जो मोबिलिटी होती है वर्टिब्रास के दरमियान वो क्या है रिड्यूस हो जाती है वाटर के कम होने से और सरफेस फ्लैट होने से। क्या है हमारे पास द मोबिलिटी ऑफ वर्टिब्रास क्या है वो रिड्यूस हो जाती है हमारे पास। और अगर मतलब जो रिटर्न ऑफ वाटर है इन द न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, इट इज़ वेरी स्लो। और ये डिपेंड करता है ऑन स्ट्रेसेस अंडरगोन, ठीक है, मतलब सेवरल ऑर्स पे डिपेंड करता है ये। और जो इसकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क की आर लोकेटेड इन द पेरिफेरी ऑफ द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। बट द इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो होती है इज़ नॉट इनर्वेटेड, ठीक है, इट्स इंजरीज आर नॉट पेनफुल, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, आर लोकेटेड एट द वो भी पेरिफेरी मतलब ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क। बट जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है इज़ नॉट वास्कुलराइज्ड, ठीक है। इट्स न्यूट्रिशन, इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिशन है इंटरवर्टेब्रल डिस्क की वो क्या है, इट इज़ बेसिकली
नॉट प्रोवाइडेड बाय द ब्लड। इसकी न्यूट्रिशन क्या है, इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द ब्लड। और जो फिजिकल एक्टिविटी है प्रमोट करती है, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ वाटर। और जो consequently nutrition of the intervertebral disc and evacuation of metabolic products, ठीक है। अगर हम एक दफ़ा फिर बात करें थोड़ी सी इसकी, तो उसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, ये क्या है कि बिटवीन ईच वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कुशन होता है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कुशन होता है ईच वर्टिब्रल बॉडी, इसको हम क्या है, वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिब्रल बॉडी है, ठीक है, ये हमारे क्या है, फेसिक जॉइंट्स हैं, और ये हमारे पास क्या थे, पेडिकल्स थे, ठीक है, और ये क्या है, बीच में दरमियान में हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी है, ठीक है, ये हमारा फेसिक जॉइंट्स हैं, और ये पेडिकल्स हैं, ठीक है, ये वाले। एंड ईच डिस्क जो है एब्जॉर्ब करती है स्ट्रेस को, ठीक है, एंड शार्प द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स द वर्टिब्रे फ्रॉम ग्राइंडिंग अगेंस्ट वन अनदर, ठीक है। और ये हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है हमारी बॉडी में लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में विद आउट अ वास्कुलर सप्लाई, ठीक है। और एक डिस्क जो हमारे पास है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब दो पार्ट से क्या है मिलके बनी होती है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। कौन कौन से, एनुलस फाइब्रोसिस एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, इनसे क्या है हमारी डिस्क मिलके बनी होती है। अच्छा, और जो एनुलस फाइब्रोसिस है, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा है, हमारे पास क्या है कि एक स्टर्डी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जेल लाइक या फिर जेली लाइक, ठीक है, जो हमारा एनुलस फाइब्रोसिस होता है, ठीक है, एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। अच्छा, और जो ये एनुलस फाइब्रोसिस हमारे पास इन्हेंस करता है, ठीक है, हमारी स्पाइंस की रोटेशनल स्टेबिलिटी को, ठीक है, और हेल्प करता है टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। ये अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही थी यहाँ पे कि जो एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि एक स्टर्डी टाइड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इनक्लोजेस लाइक जेल लाइक सेंटर, ठीक है, द न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, शायद थोड़ा सा मैं उल्टा बोल दी, ठीक है, जेल लाइक सेंटर, ठीक है, कौन सा जेल लाइक सेंटर हमारे पास, न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है। अच्छा, और जो एनुलस फाइब्रोसिस है, ठीक है, ये किसका फंक्शन भी आप कह सकते हो, ठीक है, कि ये क्या है कि इन्हेंस करता है हमारे पास स्पाइंस की रोटेशनल स्टेबिलिटी को, और हेल्प करता है टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये क्या है कि जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है, ठीक है,
एक तरह से हमारे पास लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ वाटर एंड इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर होता है हमारे पास और क्या है, इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और जो फाइबर्स होते हैं हमारे पास, दे आर ओरिएंटेड एट डिफरेंट एंगल्स हॉरिजॉन्टली सिमिलर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियल टायर, ठीक है। और जो कोलेजन होते हैं हमारे पास कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस बंडल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स बाउंड टुगेदर बाय प्रोटियोग्लाइकन जेल, ठीक है। और जो हमारे पास जो आईवीडी इंट्रोवर्टेबल डिस्क है, ठीक है, ये हमारे पास लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में विदाउट अ वास्कुलर सप्लाई। और ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है कि ईच डिस्क जो है हमारे पास, ईच वर्टिकल डिस्क एब्जॉर्ब नीडेड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस पल्पोसिस को अगर हम देखें, ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसिस बेसिकली हमारे पास ये जो होता है हमारे पास सेंटर पोर्शन होता है और क्या है, ये जेल लाइक होता है, जेल लाइक पोर्शन होता है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है कि इट इज़ बेसिकली फिल्ड विद अ जेल लाइक इलास्टिक सब्सटेंस, ठीक है। एनुलर फाइबर्स क्या है हमारे पास, स्टर्डी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो क्या है हमारे पास, एक जेली लाइक या जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये अगर ये क्या है कि टुगेदर विद द एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है, कौन, न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसिस टुगेदर विद द एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है, ये क्या करता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ट्रांसमिट करता है स्ट्रेस एंड वेट फ्रॉम वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा, ठीक है, टुगेदर विद द एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। जो न्यूक्लियस पल्पोसिस मतलब दोनों मिलकर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं स्ट्रेस को और वेट को फ्रॉम वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा, ठीक है। और जो इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, दे आर सिमिलर टू द एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। जैसा कि मतलब वाटर, कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकेंस, लेकिन थोड़ा डिफरेंस इनमें ये है कि जो इनकी कंसंट्रेशन है इन सब्सटेंसेस की, ठीक है, वो इन दोनों को क्या है थोड़ा डिफ्रेंशिएट करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, इट कंटेन्स मोर वाटर देन द एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। वैसे तो क्या है कि स्ट्रक्चर कंपोनेंटल वाइज क्या है कि न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, वो भी सिमिलर, मतलब एक दोनों तकरीबन सिमिलर है, एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। वाटर, कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटीन, सब कुछ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इनमें एक जैसा ही है तकरीबन, लेकिन थोड़ी सी इनकी कंसंट्रेशन में और मिकदार में क्या है वो डिफरेंस आता है, ठीक है। जैसा कि जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ठीक है, इट कंटेन्स मोर वाटर देन एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। और जो इसका सुपीरियर एरिया है और जो इसका इंफीरियर एरिया है, ठीक है, ऑफ ईच वर्टिबल बॉडी, ठीक है, एंड दे आर कोटेड विद अ एंड प्लेट, ठीक है। जो इसका टॉप एरिया है हमारे पास और जो बॉटम एरिया है उसमें क्या है कि ऑफ ईच वर्टिबल बॉडी, ठीक है, वो क्या है कि इट इज़ कोटेड विद एन एंड प्लेट, ठीक है। एंड प्लेट हमारे पास क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं इनटू वर्टिकल डिस्क और हेल्प करते हैं होल्ड द डिस्क इन देयर प्लेस, ठीक है। एंड प्लेट्स क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि इनको क्या है ब्लेंड करते हैं इनटू वर्टिकल डिस्क के साथ, ठीक है, और हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, टू होल्ड द डिस्क इनटू देयर प्लेसेस, ठीक है। डिस्क को क्या है होल्ड करके रखते हैं जो एंड प्लेट्स हैं। फिर हमने इसकी वास्कुलर इसकी बात की थी, वास्कुलर सप्लाई की, न्यूट्रिशन की, नर्व सप्लाई की।
जो आउटर एनुलर लेयर है, ठीक है, दे आर सप्लाइड बाय स्मॉल ब्रांचेस फ्रॉम मेटाफिजिकल आर्टरीज। जो इसकी आउटर एनुलस है, ठीक है, वो क्या है, वास्कुलराइज्ड है, ठीक है, ब्लड वेसल्स नियर द डिस्क, bone junction of the vertebral body as well as those in the outer annulus supply the nucleus pulposus, ठीक है, and inner annulus। और जो इसमें हमारे पास ग्लूकोज होती है, ऑक्सीजन होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ठीक है, दे रीच द एवेस्कुलर रीजन्स, डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं वहाँ पर, ठीक है। और जो सेम प्रोसेस है वो रिमूव करता है हमारे पास इनकी मेटाबोलाइट्स को। अगर थोड़ा सा इसका हम बायोमैकेनिक्स देखें इंटरवर्टिबल डिस्क का, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, ये क्या है, वेट बेरिंग होती है, ठीक है। जो डिस्क है वो सब्जेक्टेड टू वेरियस लोड्स इंक्लूडिंग कंप्रेसिव, टेंसाइल, शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। और जो ड्यूरिंग हमारे पास कंप्रेसिव लोडिंग क्या होता है, ठीक है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है, इट डेवलप्स विद इन द न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो डिस्पर्स होता है हमारे पास, विच देयर बाय डिस्पर्स द फोर्सेस टुवर्ड्स द एंड प्लेट्स and with nucleus pulposus as well as the annulus fibrosis। और जो हमारे पास मूवमेंट्स होती हैं हमारी डिस्क के ऊपर, ठीक है, उसमें हमारे पास एक्सियल कंप्रेशन है, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एक्सियल रोटेशन है, ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इस पे मूवमेंट्स होती हैं। और इसके क्लिनिकल थोड़ा सा इसके हैं तो बहुत सारे, ठीक है, डिस्क हर्निएशन और इंटर डिस्ट्रप्शन, ठीक है, जनरेटिव स्पॉन्डिलोसिस, दिस इज स्पाइनल स्टेनोसिस, एंडर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, ठीक है। और हर्निया भी इसका हर्निया भी होता है, ठीक है। और इसमें एक क्लिनिकल का प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क भी है, ठीक है, जो मोस्टली लंबर रीजन में होता है, ठीक है। और ये अक्सर यंग एडल्ट में होता है, ठीक है, 30 to 40 ईयर्स, ठीक है, हु स्टिल हैव रिलेटिवली मेंटेन डिस्क हाइट, ठीक है। मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। और इसमें क्या है कि मोस्टली हमारे पास जो है वो L4, L5, S1 इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इसकी कॉजेज इसमें क्या है कि हर्निएशन होती है थ्रू द पोस्टीरियर कॉर्नर ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। और इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या है, हमारे पास कोई भी ट्रॉमा, कोई भी इंजरी हो सकती है, ठीक है, सडन, कोई लिफ्टिंग, बेंडिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है। ये इसका क्लिनिकल एक छोटा था, इसके तो खैर काफ़ी क्लिनिकल्स हैं हमारे पास। एक इसमें क्या है, हमारे पास डिस्क हर्निएशन भी है, ठीक है। इसमें क्या है कि हर्निएटेड डिस्क होती है, ठीक है, एसोसिएटेड विद द स्पॉन्टेनियस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑस्टियोप्रोटीन, ठीक है, इंटरल्यूकिन रिसेप्टर एक्टिविटी की वजह से, और पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। और जो डिस्क एजिंग होती है लीड्स टू एन ओवरऑल लॉस ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। एजिंग के साथ साथ क्या है कि हमारा वाटर कंटेंट जो है वो कम होता रहता है, ठीक है। और इसकी वजह क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज होती है इन न्यूट्रिशनल ट्रांसपोर्ट, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वाइबल सेल्स, प्रोटोग्लाइकन्स, पीएच, ठीक है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इंक्रीज होती है लैक्टेट में, नेगेटिव एंजाइम एक्टिविटी में, डेंसिटी ऑफ फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स में, ठीक है। लेकिन जो कोलेजन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है।
ठीक है, ये था हमारे पास आज का लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।